आ जाओ बच्चों, सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी, काम वाला राक्षस। एक गांव में पंडित हीरालाल नाम का एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन एक साधु घूमते घूमते उस गांव में आ पहुंचा। गांव में पंडित हीरालाल का घर सबसे बड़ा और सुंदर था। इस कारण साधु सीधे उसी के घर में पहुंचा और उसने रात में रुकने की इच्छा प्रकट की। पंडित हीरालाल ने साधु को अपने घर में शरण दी, उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। भोजन करते हुए साधु ने पंडित से पूछा, क्या ये सारी भूमि तुम्हारी है? पंडित ने कहा, हाँ है तो सही, परंतु इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। साधु ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या कारण है? पंडित बोला, इतनी सारी जमीन को अकेले तो मैं जोत नहीं सकता, और रही बात मजदूरों की तो वे इस गांव में मिलते ही नहीं। गांव के सारे लड़के काम की तलाश में शहर चले गए हैं। गांव में बस औरतें, बच्चे और बूढ़े ही बचे हैं। साधु बोला, मैं समझ गया, तुम्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारे खेतों में काम कर सके। पंडित हैरानी से साधु का मुंह देखने लगा। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। 1 महीने तक लगातार जाप करने पर वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और इस मंत्र सिद्धि के साथ ही तुम्हारे सामने एक राक्षस प्रकट होगा जो अकेले ही 500 नौकरों के बराबर काम करने में सक्षम होगा, और तुम्हें उसे कोई तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। साधु की बात सुनकर पंडित की बाछें खिल गईं। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें उस राक्षस को किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रखना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे पास उसके लिए कोई काम नहीं बचेगा, वह तुम्हें मारकर खा जाएगा। पंडित ने सोचा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास तो बहुत काम है। फिर साधु ने उसे मंत्र बताया और वहां से चला गया। अगले दिन पंडित ने नहा धोकर साधु द्वारा बताए गए मंत्र का जाप शुरू कर दिया और 1 महीने तक लगातार उस मंत्र का जाप करता रहा। दूसरे महीने के पहले ही दिन उसके सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उस राक्षस को देखकर पंडित की खुशी का ठिकाना न रहा। पंडित मन ही मन सोच रहा था, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके घर का और बाहर का सारा काम तो ये राक्षस कर ही देगा। राक्षस पंडित से बोला, हुकुम मेरे आका। पंडित की समझ में नहीं आ रहा था कि उस राक्षस से सबसे पहले कौन सा काम करवाए। तभी उसकी पत्नी वहां आकर बोली, सुनो जी, हमारे आंगन में कोई कुआं नहीं है, क्यों ना हम इससे सबसे पहले एक कुआं खोदने को कहें। पत्नी की बात से सहमत होते हुए पंडित ने राक्षस से कहा, जाओ, जाकर आंगन में कुआं खोदो। आदेश पाते ही राक्षस आंगन की ओर चला गया। अभी हीरालाल की पत्नी वहां से गई ही थी कि राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही पंडित बड़े ताव से बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, बाहर जाकर कुआं खोदो। ये सुनते ही राक्षस ने तपाक से जवाब दिया, खोद लिया मेरे आका। जब पंडित ने आंगन में जाकर देखा तो वाकई वहां कुआं खुदा हुआ था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तभी उसे साधु की बात याद आई और उसने तुरंत राक्षस को दूसरा आदेश दिया, जाओ, जाकर घर के पीछे एक नई झोपड़ी बनाओ। ये काम भी राक्षस ने मिनटों में कर लिया। फिर पंडित ने उसे खेत जोतने के लिए कहा। कुछ ही समय में राक्षस ये काम करके आ गया। इसी तरह पंडित और उसकी पत्नी ने राक्षस को कई तरह के काम दिए। कभी वे उसके घर की सफाई करने को कहते, कभी बाजार जाकर सामान लाने को कहते, तो कभी कुएं में पानी भरने को। राक्षस सारे काम मिनटों में कर देता। चौथे दिन से ही राक्षस पंडित की परेशानी का कारण बनने लगा। दरअसल हीरालाल उसे जो भी काम देता वो मिनटों में कर डालता और अगले आदेश के लिए खड़ा हो जाता।
एक तो पंडित के पास कोई खास काम अब राक्षस से कराने के लिए बचा नहीं था। दूसरी, सारा दिन राक्षस के लिए वो काम सोचने और उसे आदेश देने में ही बीत जा रहा था। उसे साधु की बात अच्छी तरह याद थी कि जिस दिन राक्षस के लिए कोई काम नहीं रहेगा उस दिन वह अपने मालिक को मारकर खा जाएगा। अब राक्षस से कभी खुदे हुए कुएं को भरवाता, कभी उससे फिर खुदवाता, कभी बनी हुई झोपड़ी को तुड़वाता और उससे फिर बनवाता। अब पंडित के पास राक्षस के से करवाने के लिए ऐसे ही काम बचे थे। एक सप्ताह तो गुजर गया। पंडित को अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा। पंडित हीरालाल की पत्नी अपने पति की समस्या से भली भांति परिचित थी। वो एक समझदार महिला थी। उसने अपने पति को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए एक सलाह दी और कहा कि इस राक्षस को कुत्ते की बच्चे की पूंछ को सीधा करने का काम दे दीजिए। कुत्ते की पूंछ को तो ये कभी सीधा नहीं कर पाएगा, मगर इस काम में ज़रूर लगा रहेगा। इस बीच हम उस साधु को ढूंढते हैं और इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करते हैं। हीरालाल ने ऐसा ही किया। उसने राक्षस से कहा कि इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करे और राक्षस उस काम में जुट गया और पंडित हीरालाल और उसकी पत्नी साधु को ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ दिनों के बाद उन्हें साधु मिल गया। उन्होंने साधु को सारी बात बताई और कहा कि उन्हें इस मुश्किल से छुटकारा दिलवाएं। साधु को उन पर दया आ गई और उसने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उस राक्षस को गायब कर दिया। तब कहीं जाकर पंडित हीरालाल और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। नहीं तो उन्हें तो डर लग गया था कि राक्षस तो उन्हें ही मारकर खा जाएगा। तो बच्चों, ये थी ना कहानी मजेदार। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।